वारिस पठान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कुछ कनेक्शन है क्या? कुछ कनेक्शन है कि कांग्रेस पार्टी की ट्रोल आर्मी, जिस तरह अश्विनी वैष्णव ने कहा, और इन घटनाओं के बीच में? देखिए नविका जी, केंद्र सरकार टोटल फेल हो चुकी है, रेल मंत्रालय टोटल फेल हो चुका है। हमारे देश का इस तरह की रेल घटनाएं आम दिन हो रही है। अब इस तरह का कोई भी जो रख रहा है ट्रैक के ऊपर, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, मगर सरकार की जवाबदारी बनती है सीसीटीवी कैमरे लगाए और वहां पे प्रॉपर से प्रोटेक्शन करे। अब बीच में भी एक दिन ऐसा एक फोटो आया, राइट विंगर्स ने चलाया कि कुछ भारत में लड़के पठानी सूट वूट पहने हुए हैं जो ट्रेन के ऊपर ये लग रहा है भारत का दिखाया। फैक्ट चेकरों ने चेक किया तो पता किया कि भारत का है नहीं, बाहर का है। तो काफी लोग तो इस तरह की अफवाहें भी फैला रहे। अब ट्रेन पे पथराव होना, मेरा तो आपके पास लाइव एग्जांपल है। पिछला अभी साल 1.5 हुआ गुजरात का जब विधानसभा का चुनाव था, आपने भी दिखाया था अपने चैनल पे, मैं, असद ओवैसी साहब, हम सब जा रहे थे वंदे भारत के अंदर। अचानक से एक पत्थर आके वहीं पर गिरा जहां पे हम लोग बैठे हुए थे, वहीं का कांच टूट गया जो कंपार्टमेंट में हम थे। बाद में पता चला, पुलिस ने रिपोर्ट दिया रेलवे ने, कि वहां पे सामने काम चल रहा था तो पत्थर उड़ के आया। अब पत्थर उड़ के आया, उसको 30 डब्बे नहीं दिखे, सिर्फ वही दिखा जहां पे मैं और असद ओवैसी साहब बैठे थे। तो ये भी सरकार का फेलियर है। सरकार ने क्या इंक्वायरी किया उसके बारे में? आपके चैनल ने तो पूरा दिखाया था उसको। तो सरकार को खुद के अंदर झांकना चाहिए पहले कि खुद कहां फेल हो रही है, उसके बाद दूसरे को डालना चाहिए। अब गिरिराज सिंह मंत्री है, उनको इस तरह का बयानबाजी करना कि गोदरा टू हो सकता है, तो मैं पूछना चाहूंगा, तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लेते? क्या होने के बाद में सरकार जागेगी क्या? अब आप सवाल करते हो विपक्ष के, जबकि सवाल करना चाहिए आपको मोदी से कि बताइए आपने क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिया कि इस तरह की घटनाएं देश में ना हो, इस तरह से रोकने के लिए आपने कोई तो स्टेप लिया? रोहन गुप्ता जवाब दे। चुनाव है, देखिए मैं दोनों के जवाब दे दूंगा। 10 सेकंड मैंने कंप्लीट। अच्छा, 10 सेकंड वारिस पठान को और चाहिए, उसके बाद जवाब दीजिए। 10 सेकंड। नाविका जी सुनिए रोहन भाई सुनिए, क्या हो रहा है मालूम है? देश में चुनाव आ रहे हैं काफी जगहों के ऊपर, महाराष्ट्र में भी चुनाव, और चुनाव के पहले बीजेपी कुछ ना कुछ कराना चाहती है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, महाराष्ट्र में तो हम देख रहे हैं आए दिन आके रामगिरी जैसे भाषण दे रहे, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दिए, एफआईआर हुआ तक उनको अरेस्ट नहीं किया। कुछ नीतीश राणे जैसे लोग आके मस्जिदों में घुस के मार देगी धमकियां दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब ये चुनाव के पहले का जो बीजेपी की तैयारी है, पूरी तरह उसमें लग गई है बीजेपी। अभी आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए सारी चीज का। किसी ने कहा एनआईए का इन्वेस्टिगेशन करो, कौन ऐसा ट्रेंड के ऊपर रख रहा है? बिल्कुल होना चाहिए सारी चीजों में। रेलवे का आप चले गए कि आप कैसे टारगेट हो रहे हैं, मस्जिदें कैसी टारगेट हो रही हैं। चुनाव तो आपको भी लड़ना है महाराष्ट्र में, ये क्यों नहीं, मैं जानना चाहती हूं आपसे, ये क्यों नहीं माना जाए कि आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? रोहन गुप्ता जवाब दीजिए वारिस पठान। बड़े दुख की बात है कि आज डिबेट कहां पे हो रही है और कहां पे लेके जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। आंकड़ों की बात करें तो 1/3 तो एक्सीडेंट कम हुए, जो लोगों की मृत्यु हुई वो आधे हो चुके हैं। जो रेलवे सेफ्टी पे बजट है 8 लाख करोड़, आज यूपीए ने 1 लाख करोड़ खर्च किया था, जो बीजेपी है उसने 8 लाख से ज्यादा करोड़ खर्च किया। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं, कहीं पे भी मैंने ये चीज नहीं कही। पर बात यहाँ पे ये कि आप सिलेक्टिव जो सवाल उठाते हैं, आप रेल हादसों पे सवाल उठाते हैं, पर जब ऐसे इंसिडेंट आते हैं तो आपके मुंह में क्यों दही जम जाता है? और ये बात करना कि इसमें भी राजनीति की भाजपा कर रही है, ये मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की ओछी राजनीति हमको करने की जरूरत है किसी को। ये देश की बात है, पर सवाल है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। बारिश भी कोई भी विपक्ष हो, आप सवाल उठाइए, और हर चीज पर सवाल उठाइए, सिलेक्टिव सवाल मत उठाइए। जहां पे आपकी राजनीति को सूट होता हो वहां पे आप सवाल नहीं उठाएंगे, जहां आपकी राजनीति को सूट नहीं होता है वहां पे आप सवाल उठाएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन करो, कौन कर रहा है ये सारी चीजें? आप हर चीज में विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, किसी ने सवाल नहीं उठाया। बात इतनी है कि जब इस प्रकार के इंसिडेंट है तो उस पर आपको बोलना चाहिए। आप भूल जाइए कि वहां पे हिंदू मुसलमान है, वो जो भी आदमी करता है वो देश का गुनहगार है, किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, आपको बोलना चाहिए। तब आपकी विश्वसनीयता होगी। विक्टिम कार्ड, वारिस पठान का विक्टिम कार्ड, मैं समझ रही हूं वारिस पठान जी, आपको बाकी लोगों की भी चिंता नहीं है। आज के साबोटाज कॉन्स्पिरेसी एंगल पर आपको चिंता नहीं है, आपके साथ क्या हुआ वो बड़ी चिंता है। लेकिन मैं गौरव आर्या जी को पूछना चाहूंगी। गौरव आर्या जी, सवाल ये है कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं, कभी सीमेंट का इतना बड़ा टुकड़ा आ जाता है रेलवे ट्रैक पे, कभी निकाल दिए जाते हैं पेंड्रोल के जो कनेक्शंस हैं वहां पर, और कभी आपने देखा कि रेलवे लाइन पर कोई ट्रैक्टर चला जाता है, कभी सिलेंडर है, कभी पेट्रोल है। मैं पूछना चाह रही हूं,
क्या इसमें आपको एक सिक्योरिटी एंगल से एक आईएसआई या किसी ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन का छाप लग रहा है, या इसमें कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है, क्योंकि यहां ट्रोल आर्मी चलती है और वहां पर हादसे सामने आते हैं? नाविका, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं। ये भारत का इतिहास रहा है हजारों सालों का, किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यस डेफिनेटली, देखिए ये एक टेररिस्ट हादसा होते होते बच गया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी ये सब करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर वहां पे वो व्हाइट मटेरियल जैसा नाविका जी ने बोला है, अगर वो एक्सप्लोजिव है और अगर वहां पे गैस सिलेंडर लगाया गया है तो मंशा क्लियरली टेररिज्म थी। तो इसमें ना बीजेपी का मामला है, ना कांग्रेस का मामला है, ना ओवैसी साहब की पार्टी का मामला है, ना समाजवादी का मामला है। तीसरी बात, जब से कंस्ट्रेन करा गया है जम्मू और कश्मीर में टेररिज्म को, तो बाहर वाले हादसे लगभग बंद हो गए हैं, लगभग बंद हो गए हैं। हमें सुनने को नहीं मिला। जो लास्ट बड़ा वाकया हमें सुनने को मिला था दैट वाज पठानकोट, जो कि पंजाब में है। उसके बाद बड़ा वाकया बाहर नहीं सुनने को मिला, और आजकल छोटे वाकये भी जम्मू और कश्मीर घाटी और साउथ ऑफ पीर पंजाल के बाहर हमें सुनाई नहीं देते। तो क्या पाकिस्तान चुप हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसे हादसे करेगा, क्योंकि इसमें लो इनपुट हाई आउटपुट है, इसमें कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। कहने का यह मतलब है कि आपने 3-4 लड़कों को पैसे दिए, उनको रेडिकलाइज करा, उनको बोला गैस सिलेंडर लगाओ, ये लगा दो, ये केमिकल लगाओ, ट्रेन उड़ जाएगी, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है ड्राइवर की लापरवाही से या सिक्योरिटी के मामले से, तो जरूर सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए, और सरकार क्यों सत्ता में बैठी है इन चीजों को। भदौरिया साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भदौरिया साहब आप मेरी बात सुन लें। भदौरिया साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, अगर आप मेरी बात सुन लें। भदौरिया जी इंतजार कर लें, जवाब देने का समय दूंगी, काउंटर करने का समय दूंगी। ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन रुकी हुई है, आपको काउंटर करने का समय दूंगी। गौरव आर्या जी अपनी बात खत्म करें। जी, तो मैं ये कहने की बात कर रहा हूं कि ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए। लेकिन नाविका, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि दिस वाज ऑलमोस्ट अ टेरर इंसिडेंट। ये लगभग एक आतंकवादी हादसा हो सकता था, जो कि बच गया। अच्छी किस्मत है। सिक्योरिटी एजेंसीज को हमें इतना कम भी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हम ये तो कह देते हैं कि हाँ यहां पे हादसा हो गया, लेकिन हजारों हादसे जो सिक्योरिटी एजेंसीज 365 दिन काम करके रोकती हैं, उनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं चलता। और आखिरी चीज, इस समय है सब लोग, इस समय सब लोगों को मिलके पार्टी के अलग जाके, कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की एक लाइन है, वो सब छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि ये हादसे किसी भी सरकार के अंडर हो सकते हैं। मैं मामला ले नहीं जाना चाहता, एक एग्जांपल है जो मैं देना नहीं चाहता यहां पे, जो कि पिछली सरकारों में हुआ था, और इतने लोग बेगुनाह जान से चले गए थे। पर मैं यहां पे तू मैं करके जो पॉलिटिकल पार्टीज में मैं नहीं पढ़ना चाहता। दैट इज नॉट माय भदौरिया साहब, आप बोलने नहीं देते सर किसी को, कैसे काम चलेगा? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी। नाविका, दैट इज ऑल व्हाट यू हैव टू लुक बियॉन्ड पॉलिटिक्स इज व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल। और आज का जो ये हादसा होते होते बचा, कम से कम आज तो सारी पार्टियां, राजनीतिक दल एक साथ नजर आए। क्या अनुराग भदौरिया जी, आपको ये भी मंजूर नहीं है? बिल्कुल, देखिए